हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं लेसन 5 जिसका नाम है नॉवल एज द आर्ट फॉर्म। तो अगर आप पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप उसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो वहां पे जल्दी जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं नॉवल के बारे में कि जो उपन्यास होता है कि ये एज अ आर्ट फॉर्म कैसे उभरा उस समय पर। अब आप पढ़ के आ रखे हैं जैसे एनलाइटनमेंट का रेवोल्यूशन आया और जैसे कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, वैसे ही नॉवल का रेवोल्यूशन भी आया, क्योंकि उस समय पे प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से अब लोगों ने लिखना भी स्टार्ट कर दिया था, है ना, अपने आइडिया शेयर करने लग गए थे। तो ऐसी ना जो आर्ट फॉर्म, एक तरीके की जो नॉवल राइटिंग होती है ना, जो उपन्यास, जो लेखक होते हैं उन्होंने उपन्यास लिखना स्टार्ट कर दिए, नॉवल लिखना स्टार्ट कर दिए, उन्हें हम नॉवलिस्ट भी बोलते हैं। तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले, नॉवलिस्ट के बारे में कि कौन कौन ने अपना क्या क्या योगदान दिया उस समय पर। तो देखिए, जो नॉवल है ना वो एक आर्ट फॉर्म की तरह उभरी और एक पावरफुल कब थी, 15 से लेके 18 सेंचुरी के बीच में, जो अर्ली मॉडर्न पीरियड है ना यूरोप का। उस समय पे नॉवल जो थी वो काफी ज्यादा पॉपुलर आर्ट फॉर्म बन चुकी थी। और ये जो नॉवल होती है हमें उस समय के इंटेलेक्चुअल, सोशल और कल्चरल चेंजेस के बारे में बताती है। इंटेलेक्चुअल मतलब जो बौद्धिक होती है, यानी जो दिमाग में हमारे उस समय पे क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, क्या क्या थॉट्स आ रहे थे, उस समय का समाज कैसे कार्य कर रहा था, है ना, समाज में क्या क्या क्लासेस वगैरह थी, वहाँ का कल्चर कैसा था। तो ये सब हमें नॉवल के माध्यम से पता चलता है। अब एग्जाम्पल के लिए एक नॉवल है जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो, जिसको डैनियल डेफॉय के द्वारा लिखा गया है। और दूसरी नॉवल है डॉन क्विक्सोट, जिसको मिगुल डी कार्वेंट के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो दो नॉवल थी ना, शुरुआती समय पे ना नॉवल के आर्ट फॉर्म की फाउंडेशन थी। मतलब यहीं से जो आगे की नॉवल है वो लिखना स्टार्ट हुई थी। मतलब एक तरीके से जो स्टार्टिंग हुई थी ना, इन दोनों नॉवल से ही हुई थी। इसमें मतलब ऐसी चीजें बताई गई थी, इसमें जैसे चित्रित किया गया था, वहाँ की कंडीशंस बताई गई थी, है ना, क्या क्या चेंजेस उस समय पे हुए थे, वो सब इन दोनों नॉवेल्स में बताए गए थे। तो एक तरीके से ये फाउंडेशन है दोनों नॉवेल्स। तो देखिए, नॉवल होती क्या है, एक तरीके की ना लंबी कहानियां होती हैं, है ना। इस कहानी में क्या होता है, करेक्टर होते हैं, करेक्टर के बारे में बताया जाता है कि वो क्या क्या अपने रोल प्ले करते हैं। और इसमें जितनी भी चीजें बताई जाती है ना, या तो फिक्शन हो सकती है, नॉन फिक्शन हो सकती है ना, मतलब बनावटी भी हो सकती है और बनावटी नहीं भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है ना। तो नॉवेल में ऐसी बहुत सारी कहानियां होती हैं जो लंबी लंबी होती है, ये नहीं कि एक दो पेज की कहानी होगी, नॉवल बहुत मोटी होती है ना। तो इस जो कहानी के माध्यम से ना उस समय पे कई सारे जो थीम्स थी ना वो बताई जाती थी, जैसे कि आइडेंटिटी हो गई, मोरालिटी, लव, सोशल क्लासेस, ऐसे कई सारी जो थीम्स है उसके बारे में उस समय पे नॉवल लिखी जाती थी। और उस समय पे एवरीडे लाइफ के बारे में बताया जाता नॉवल के माध्यम से, कि मतलब लोगों का दिनचर्या कैसा था, वो क्या करते थे दिन भर में, है ना, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, रहन सहन, वहाँ का कल्चर, वो सब चीजें नॉवल के माध्यम से बताया जाता था। वो भी कहानी के माध्यम से। कोई करेक्टर होगा, करेक्टर के ऊपर उसने पूरी लाइफ कैसे जी, है ना, तो वो उसके बारे में बताया जाता था। एक करेक्टर ले लिया कोई भी अपने रैंडम, फिर उसकी कहानी बताई कि उसने ये करा, वो ऐसे रहता था, वो ऐसे खाता था। तो उसके माध्यम से बताया जा रहा है कि उस समय पे लोग कैसे रहते थे और क्या करते थे। तो नॉवल के माध्यम से उस समय पे जो सोशल इश्यूज चल रहे थे, जैसे कि सोसाइटी को क्रिटिक्स करना, उस समय पे चर्चेस वगैरह ज्यादा डोमिनेंस होता था, तो उसको मतलब अपोज में भी लिखा जाता था नॉवल, है ना। उस समय पे काफी सारा इनइक्वालिटी फैली हुई थी, है ना, जो अमीर लोग थे वो गरीबों पे अत्याचार करते थे। तो इनइक्वालिटीज के बारे में बताया गया है। और जो स्टोरी टेलिंग है वो ज्यादा डीप रहे तो उसमें कई सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो नॉवल है उसके जो आर्ट फॉर्म है उसका डेवलपमेंट ही इसलिए हुआ था क्योंकि इससे ना जो सोसाइटी की जो इनइक्वालिटी फैली हुई है और समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है उसको हटाने के लिए नॉवल ने अपना काफी ज्यादा योगदान दिया था। इसलिए ये एक आर्ट फॉर्म की तरह उस समय पे काफी उभरी थी। अब चलिए थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे कि जो नॉवल है उसका राइज कैसे हुआ। अब देखिए, उस समय पे क्या होता था कि राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, है ना, तो उनको खुश करने के लिए उस समय पे जो कहानियां लिखी जाती थी मेनली रोमांटिक लिखी जाती थी। मतलब एक राजा होता था, वो फिर रानी का दिल जीतता था, मतलब ऐसी कहानियां लिखी जाती थी, है ना। तो रोमांस उसमें ज्यादा भरा हुआ होता था। लेकिन उस समय पे क्या होता है कि जब नॉवल लिखी जाती है उसमें ये सब चीजें ऐड नहीं की जाती, रोमांस पे नहीं लिखा जाता। तो एक तरीके से नॉवल होती है ना, वो कहानी की जो दुनिया है उसमें एक शिफ्ट ला देती है, एक ट्रेडिशनल शिफ्ट ला देती है। अब जो नॉवल होती है उसमें रियलिज्म पे बात किया जाता है कि जो एक्चुअल सिचुएशन है स्टेट की, उस पे बात किया जाएगा ना, साइकोलॉजी पे बात किया जाएगा, गहराइयों पे, जो सोशल क्रिटिक्स है, यानी जो समाज में असमानताएं फैली हुई हैं, अमीर गरीब का जो क्लासेस बटी हुई है ना, और जो चर्चेस अपनी डोमिनेंस दिखाता है,
तो उस समय पे नॉवल उस चीजों पे लिखी जा रही थी। तो जो नॉवल है ना, उसने एक तरीके से ट्रेडिशनल शिफ्ट ला दिया था, है ना। पहले जो रोमांटिक जो नॉवल लिखी जाती थी, अब उनमें शिफ्ट आ चुका था। तो ये एक तरीके का मेन कारण था जिसकी वजह से जो नॉवल है काफी ज्यादा फेमस हो गई थी आम लोगों के बीच में, क्योंकि जो आम जनता थी वो चर्चेस से और राजा से परेशान थी, है ना। तो इसलिए उस समय पे जो नॉवेल्स होती है वो आम जनता की बात करती थी, ह्यूमन राइट्स की बात करती, ह्यूमनिज्म की बात करती थी। इसलिए जो ये नॉवल है काफी ज्यादा फेमस होने लगी। अब देखिए उस समय पे नॉवल में कई सारे चेंजेस भी किए गए थे, अलग अलग टेक्निक का और अलग अलग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया था ताकि ह्यूमन के थॉट्स को और इमोशंस को अच्छे से समझाया जा सके। अब देखिए उस समय पे क्या होता था कि पहले ना एपिसोडिक प्लॉट में कैप्चर किया जाता नॉवल को, यानी जो नॉवल होती थी वो तो बहुत मोटी होती है, बड़ी होती है, उसमें छोटी छोटी कहानियां होती थी और उन कहानियों को मिलकर एक नॉवल बनाई जाती थी। लेकिन अब क्या होता था कि अब छोटी छोटी कहानियों को हटा दिया गया था। अब क्या, जो नॉवल होती थी बड़ी बड़ी कहानियों में होती थी, अब इनको बड़े बड़े उसमें लिखे गया था, मतलब इसमें छोटे छोटे प्लॉट्स नहीं होते थे, एपिसोड ही हटा दिए थे, अब पूरा एक साथ कर दिया था ताकि जो ह्यूमन के थॉट्स और इमोशंस है उनमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको अच्छे से समझाया जा सके। यानी कि पहले क्या होता था कि जो नॉवल होती थी उसमें चैप्टर होते, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, अब उनको हटाकर पूरी एक नॉवल कर दी गई थी, है ना, पूरी की पूरी एक नॉवल। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण ये था कि उस समय पे प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन हो चुका था और जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी, है ना। और प्रिंटिंग की वजह से क्या हुआ था कि जो लोग है ना वो लिटरेट होना स्टार्ट हो गए थे, तो जो लिटरेसी रेट था वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। अब लोग पढ़े लिखे हो गए थे। अब जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको तो नॉवल पढ़ने की आदत होगी, तो इसलिए जो नॉवल है ना वो काफी ज्यादा फेमस हो गई थी, जो ये आर्ट फॉर्म एक तरीके से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। तो ये तीन मेन कारण थे जिसकी वजह से नॉवल है उसका राइज हुआ। अब देखिए अर्ली मॉडर्न यूरोप में, यानी 15 से लेके 18 सेंचुरी के बीच में जो नॉवल होती है उसका एक नया रूप निकल कर आता है ना, नए रूप का उदय होता है। अब देखिए अर्ली मॉडर्न यूरोप में क्या होता है कि जब नॉवल लिखी जाती थी ना पहले, तो वो महाकाव्य पे लिखी जाती थी, है ना, जो एपिक पोयम होती है उन पर लिखी जाती थी, और ये रिलीजियस थीम पर बेस होती थी। यानी जो भी नॉवल लिखी जाती थी उसमें भगवान के बारे में बताया जाता था ताकि जो कैथोलिक धर्म है उसका प्रचार प्रसार हो सके, क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन उस समय पे काफी सारे रेवोल्यूशन चल रहे थे, है ना। वो मतलब जो रिलीजियस जो पुराने अंधविश्वास फैला हुआ था और जो कैथोलिक चर्च था उसके खिलाफ में आंदोलन वगैरह चलाए जा रहे थे। तो इसलिए ना नॉवल के अंदर भी शिफ्ट आ जाता है। अब जो नॉवल लिखी जा रही थी वो मेनली जो ह्यूमन के इमोशंस है उनको दर्शा रही थी, है ना। जो व्यक्ति है, जो ह्यूमंस है, यानी ह्यूमनिज्म पे ज्यादा नॉवेल्स लिखी जा रही थी। तो ये उस समय पे नॉवल के अंदर काफी ज्यादा बड़ा शिफ्ट आ चुका था। तो एक तरीके से देखा जाए तो नॉवल को लिखने की जो शैली थी वो बदल चुकी थी, क्योंकि पहले लिखा जाता था रिलीजन के ऊपर, है ना, क्रिश्चियनिटी पे लिखा जाता था, उनमें जो भी भगवान है, जो भी करेक्टर है उनके बारे में लिखा जाता था, एपिक पोएम्स लिखी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब ये शिफ्ट आ चुका था। अब जो नॉवल लिखी जाती थी वो ह्यूमन इमोशंस पे बेस होती थी, मानव के अनुभवों को दर्शाया जाता था, इमोशंस को दर्शाया जाता था। उस समय की जो सरकार है, यानी जो राजा वगैरह है, उनका क्रिटिक्स में लिखा जाता था, है ना। जो कैथोलिक धर्म का जो उस पर प्रभाव पड़ रहा था तो उसके ऊपर भी लिखा जा रहा था, और जो प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी फैल चुकी थी उसके बारे में भी लिखा जा रहा था। तो उस समय पे नॉवल में काफी ज्यादा शिफ्ट आ चुका था। अब देखिए पहले क्या होता था, जो नॉवल होती थी उसमें ना ड्रामा लिखा जाता था, नाटक वगैरह लिखा जाता था, उसमें करेक्टर होता था, उसकी खुद की स्टोरी हुआ करती थी, उसका वो एक स्टाइल हुआ करता था, है ना। इसमें करेक्टर होता था, वो मेनली जो रिलीजियस थीम पे बेस होता था। लेकिन अब वो सब बदल चुका था। अब जो नॉवेल्स लिखी जा रही थी उसमें समाज की जो बुराइयां हैं उसको दर्शाया जाता था, जो समाज में इनइक्वालिटी फैली हुई थी, और जो कैथोलिक धर्म का जो प्रभाव था ना वो मनमानी करता था, उसके क्रिटिक्स में लिखा जाता था। और जो ह्यूमन राइट्स उनके बारे में बात की जाती थी, ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात की जाती थी। तो ये भी काफी ज्यादा चेंज या एक तरीके से शिफ्ट आ चुका था शैली में। अब जो नॉवल है उसमें ड्रामा वगैरह नाटक वगैरह नहीं लिखे जाते थे, अब जो रियलिटी थी उस समय पे, वहाँ की जो सिचुएशन थी, वहाँ का जो करंट जो कंडीशंस थी उसके बारे में लिखा जाने लगा। और देखिए प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने की वजह से जो ये नॉवल थी, जो मतलब जिसमें शिफ्ट आ चुका था, जिसमें अब समाज के बारे में बात की जाती थी, ह्यूमंस के बारे में बात की जाती थी, तो इस टाइप की जो नॉवल है उनको एक तरीके से बूस्ट मिला, उस समय पे काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी आम लोगों के बीच में, है ना। और इन नॉवल का जो एक तरीके से जो लिखने की शैली थी वो बिल्कुल बदल चुकी थी। और प्रिंटिंग प्रेस ने इसको फैलाने में और इसको प्रचलित करने में काफी ज्यादा अपना योगदान दिया है। और देखिए जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो 16th सेंचुरी में करीब आई थी, लेकिन जब वो 17 18 सेंचुरी में काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी उसकी टेक्नोलॉजी। अब लोग बहुत जल्दी जल्दी प्रिंट करने लगे थे, एक बार में कई सारी कॉपियां बन जाती थी। अब गरीब से गरीब जो लोग थे वो भी पढ़ लिख
सकते थे और जो लिटरेसी रेट था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। अब लोगों को पास सारे आइडिया, जो भी फिलोसोफर थे उनके आइडियाज आसानी से पहुंच जा रहे थे, या फिर जो नोवेल लिख रहे थे वो सब उनके पास आसानी से पहुंच जा रही थी और वो नए नए विचारों को पढ़ रहे थे। तो जैसे कि अगर लिटरेसी रेट बढ़ता है ना, तो वैसे जो नोवेल है उनका भी राइज होता है। पहले क्या होता था कि जो नोवेल होती थी ना वो सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए लिखी जाती थी, है ना, उसमें प्रेम वगैरह दिखाया जाता था और राजा खुश हो जाए उसको पढ़ के, तो राजा के हिसाब से लिखी जाती थी, है ना, अमीरों के हिसाब से लिखी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब आम आदमी के लिए नोवेल लिखी जाने लगी थी, इसलिए जो नोवेल है वो काफी ज्यादा प्रचलित हो गई थी उस समय पे। अब हम देखेंगे उस समय पर यानी अर्ली मॉडर्न यूरोप में कौन कौन से जो प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट हैं उस समय पर उन्होंने अपना क्या क्या योगदान दिया था। तो पहले है कैरवेंस, इन्होंने डॉन क्विक्सॉट लिखा था। तो ये जो नॉवल थी ना ये एडवेंचर के ऊपर बेस्ड थी। इसमें दो कैरेक्टर थे जो आपको बुक के ऊपर दिख भी रहे होंगे, है ना। तो इनका नाम था डॉन और दूसरे का नाम था सैंचो। तो ये ना दोनों का एडवेंचर इस नॉवल में दिखाया जाता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या करा, किन किन खतरों का इन्होंने सामना करा। और इसमें थोड़ा फन भी ऐड किया गया है क्योंकि एक घोड़े पे और एक गधे पर। तो इस नॉवल में बताया गया है कि जो डॉन है उसकी बहादुरी के बारे में दर्शाया गया है कि ये काफी ज्यादा बहादुर है और ये काफी अपने दुश्मनों से लड़ते हैं। और साथ ही साथ ये जो नॉवल है ये आइडियलिज्म और रियलिटी पे बेस है, यानी इसके अंदर भले ही जो करेक्टर है वो नकली हो सकते हैं लेकिन जो इसमें घटनाएं घटी हैं वो रियलिटी पे बेस है ना। जो भी मतलब उस समय की कंडीशंस वगैरह थी या समाज था कैसा था, तो उनके बारे में इस नॉवल में बताया गया है। दूसरे हैं डैनियल डिफॉय, इन्होंने लिखा था रॉबिन्सन क्रूसो। तो ये वाली जो नॉवल थी वो रियलिस्टिक फिक्शन पे बेस्ड थी, यानी कि उस समय पे वहाँ की जो कंडीशंस थी, वहाँ के जैसे हालात थे वो सब नॉवल में बताए गए हैं। तो मतलब जो रियलिस्टिक है ना वो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन साथ साथ इसमें फिक्शन भी ऐड किया गया है। यानी इसमें जो नाम वगैरह, जो भी करेक्टर है या फिर जो भी उसके अंदर हो रहा है वो सब काल्पनिक है, वो सब फिक्शन है। जो भी वो नॉवलिस्ट यानी डिफॉय है उन्होंने अपने मन से बनाकर लिखी है पूरी कहानी, लेकिन उसके अंदर जो घटनाएं हुई हैं या फिर जो भी कंडीशंस दिखाई गई हैं, जो भी हालात दिखाए गए हैं वहां के, वो तब वो रियलिस्टिक पे बेस्ड है, यानी वहां की कंडीशंस को दर्शाते हैं यूरोप की। तो इसमें भी आपको एडवेंचर देखने को मिल जाएगा, मेनली इसमें आपको सर्वाइवल देखने को मिलेगा। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, इसके पास एक कुत्ता है और दूसरे बंदे के पास एक हाथ में तोता है और ये कुछ रेगिस्तान टाइप या फिर एक आइलैंड के टाइप में एक जगह पे फंसे हुए हैं ना। तो इसमें आपको सर्वाइवल दिखेगा कि इन्होंने उस समय कैसे हालातों में जिए और कैसे इन्होंने अपने आप को जिंदा रखा, कैसे सरवाइव करे, उसके बेस पे है मेनली ये नोवेल। तो इस नोवेल में आपको लोनलीनेस यानी अकेलापन दिखाई देगा, ह्यूमन एंड्योरेंस दिखाई देगा, कैसे वो एक आइलैंड पे फंस चुके हैं और कैसे वो अपने आप को जिंदा रखते हैं ना, क्या क्या चीजें वो करते हैं। उनके साथ में और भी हैं, जैसे उनका एक पेट है, कुत्ता है और एक तोता है, तो कैसे उनको भी जिंदा रखते हैं। तो पूरा ही सर्वाइवल पे बेस है नोवेल। मेनली इस नोवेल में आपको ह्यूमन इमोशंस दिखेंगे कि कैसे वो व्यक्ति खुद को जिंदा रखता है, उसके अंदर क्या क्या भाव आते हैं, क्या कौन कौन से जो भाव है वो उत्पन्न होते हैं, कैसे वो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखता है। इसमें आपको लचीलापन, आत्मनिर्भरता, अनुकूलन के विषय जैसे इसमें इमोशंस दिखाई देंगे। अगले नोवेलिस्ट है सैमुअल रिचर्डसन और ये एक इंग्लिश नोवेलिस्ट है और इनकी नोवेल का नाम है पमेला और क्लैरिसा। तो इनकी जो नोवेल है ना इसमें हमें उस समय के जो समाज है, उस समाज में फैली जो हायरार्की है उसके बारे में पता चलता है, यानी क्लास के बारे में पता चलता है, अमीर और गरीब के बीच में कितने डिफरेंसेस हैं और कैसे जो गरीब लोग उन पर जुल्म ढाए जाते हैं। और साथ ही साथ इस नोवेल में बताया जाता है कि जो उस समय की जो यंग वुमेन हुआ करती थी उनको किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ता था, कैसे उन पर अत्याचार किए जाते थे। और साथ ही साथ आपको इस नोवेल में दिख जाएगा कि जो लोग होते थे उस समय पे कैसे आदान प्रदान करते थे पत्रों के माध्यम से, यानी लेटर भेजा करते थे एक दूसरे को, उसी से बातचीत किया करते थे। और उस समय के आपको कई सारे नैतिक और सामाजिक मुद्दे देखने को भी मिलेंगे नोवेल के अंदर। अगले नोवेलिस्ट है हेनरी फील्डिंग, ये भी एक इंग्लिश नोवेलिस्ट थे और इनकी जो नोवेल है उसका नाम था टॉम जोन्स। और इनकी जो नोवेल है ना इसमें इमेजेस के साथ नोवेल को लिखा गया है, इसमें आपको फोटो वगैरह देखने को मिल जाएगा। और ये ना काफी ज्यादा फेमस नोवेल है उस समय की, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा हास्य है, बुद्धि आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसमें जो नायक है उसने जो अपना जो रोल निभाया है इस नोवेल के अंदर वो काफी ज्यादा मजेदार है, तो इसलिए काफी ज्यादा उस समय पे फेमस हुई थी। और इसमें ना सामाजिक मापदंडों के को चुनौती दी गई है मेनली। तो जो हेनरी है वो अपने नोवेल के माध्यम से उस समय पे समाज में जो असमानताएं फैली हुई थी उनको चुनौती देते हैं, यानी उनकी आलोचना करते हैं। तो ये काफी फेमस नोवेल था जो 18th सेंचुरी में पब्लिश हुआ था और इसमें आपको उस समय पे जो इंग्लैंड था उस समय पे क्या सामाजिक
बुराइयां फैली हुई थी उसका एक पूरा चित्रण देखने को मिल जाएगा। तो अगले नोवेलिस्ट हैं वोल्टायर। इन्होंने अपनी नोवेल लिखी थी कैंडिड, और जैसा कि आपको पता है कि इनका फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफी ज्यादा योगदान था। तो ये अपनी जो नोवेल थी कैंडिड में, ये ना जो रिलीजियस उस समय पे जो कैथोलिक चर्च अपनी डोमिनेंस जताता लोगों पर, तो ये उसकी बुराई करते थे। साथ ही साथ जो सुपरस्टिशन यानी जो अंधविश्वास फैला हुआ था, उसकी भी ये आलोचना करते हैं अपने नोवेल के माध्यम से। जो वोल्टायर है मेनली अपने नोवेल के माध्यम से ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ह्यूमनिज्म की बात करते हैं और लोगों की बात करते हैं, है ना। और साथ ही साथ उस समय पे जो इनइक्वालिटी बटी हुई थी, है ना, जो सोसाइटी जो बटी हुई थी ना क्लासेस में, जो पहली क्लासेस में एरिस्टोक्रेट आते थे, नोबल लोग आते थे, और फिर नीचे जो फार्मर्स वगैरह आते थे, जो क्लासेस बटी हुई थी, तो ये उनका भी विरोध करते थे और कहते थे काफी ज्यादा इसमें इनइक्वालिटी है। तो ये अपने नोवेल के माध्यम से इनइक्वालिटी की बुराई करते थे, और वहाँ के जो रिलीजियस डॉगमा थे यानी जो कैथोलिक चर्च अपनी जो प्रभुत्व जताता था और जो भी डिसीजन लिए जाते थे उसमें अपनी इंटरफेरेंस करता था, तो उसके ये खिलाफ थे। तो वोल्टेयर अपने नोवेल के माध्यम से बताते हैं कि जो लोग हैं उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए ताकि वो अपना भला कर सके। तो इन्होंने अपनी नोवेल के माध्यम से काफी ज्यादा ब्रॉड ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करा, और साथ ही साथ इन्होंने लोगों को एनलाइटमेंट आइडियाज दिए। अगले नोवेलिस्ट है लॉरेंस स्टेरन। इनकी नोवेल का नाम था द लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्ट्रम सैंडीज जेंटलमैन। अब देखिए लॉरेंस अपनी नोवेल के माध्यम से क्या बता रहे हैं। तो इसमें एक प्रोटेगोनिस्ट होता है। प्रोटेगोनिस्ट मतलब एक मेन कैरेक्टर होता है। तो ये जो मेन कैरेक्टर होता है ना, ये काफी ज्यादा लॉजिकल और सिस्टमेटिक व्यक्ति होता है। यानी ये हर मतलब चीज के पीछे जो भी अंधविश्वास उस समय फैला हुआ था उसके पीछे का लॉजिक ढूंढता है ना। तो ये लॉजिक ढूंढता है, और ये काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल नोवेल होती है। मतलब एक तरीके से जो लॉरेंस है वो अपनी नोवेल के माध्यम से उस समय के जो अंधविश्वास फैला हुआ था और जो उस समय की जो पुरानी प्रथाएं होती थी उनका विरोध करते हैं वो अपने नोवेल के माध्यम से। तो कैसे करते हैं, उसमें एक मेन कैरेक्टर होता है जो काफी लॉजिकल थिंकिंग करता है, और जो भी उस समय पे अंधविश्वास फैला हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन करता है, उसके पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करता है। और इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटेगोनिस्ट है, वो उस समय के जो भी पुरानी परंपराएं हैं उनका मजाक उड़ाता है, और वो ऐसी कोई भी पुरानी परंपराओं को नहीं मानता जो इलॉजिकल होती हैं। तो इस नोवेल में बताया गया है कि उस समय पे समाज में कौन कौन सी प्रथाएं थी, कौन कौन सी परंपराओं को फॉलो किया जाता था और क्या क्या अंधविश्वास फैला हुआ था। तो लॉरेंस अपने नोवेल के माध्यम से उस समय के जो मापदंड है उनको चुनौती देते हैं। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली मॉडर्न नॉवेल्स, यानी जो उस समय की जो नॉवेल्स हुआ करती थी उनकी क्या क्या विशेषताएं होती थी। तो सबसे पहली विशेषता ये थी कि जो नॉवेल हुआ करती थी उस समय की उनमें काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके थे, है ना। पहले में क्या होता था कि रोमांस होता था, है ना, वो राजाओं के लिए लिखी जाती थी, या जो एरिस्टोक्रेट यानी जो नोबल लोग हुआ करते थे, अमीर लोग हुआ करते थे, उनके हिसाब से लिखी जाती थी, उनको खुश करने के लिए लिखी जाती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, नोवेल में चेंजेस आने लगे, कल्चरल और सोशल, है ना। अब उसमें समाज के बारे में बताया जाने लगा, समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, जो असमानताएं फैली हुई हैं उनके बारे में लिखा जाने लगा। और साथ ही साथ उनमें जो चर्चेज अपना डोमिनेंस दिखाता था, है ना, लोगों पे अत्याचार करता था, उनके बारे में भी उनका आलोचना करने की जो चर्च है उसकी आलोचना के लिए भी लिखा जाने लगा था नोवेल में। और साथ ही साथ उस समय पे काफी सारी चीजें फैली हुई थी, काफी सारे रेवोल्यूशन चल रहे थे, जैसे रेनेसेंस आ चुका था, रिफॉर्मेशन चल रहे थे, साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रही थी, बहुत सारी एक्सप्लोरेशन हो रही थी, है ना। तो ये सब चीजें ना नोवेल में लिखी जाने लगी थी, क्योंकि पहले सिर्फ राजाओं को खुश करने के लिए लिखा जाता था नोवेल में, है ना, अच्छी अच्छी पोयम वगैरह कहानियां वगैरह लिखी जाती थी। लेकिन अब काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके थे नोवेल में। नोवेल में अब जो भी रिसर्च वगैरह हो रही थी वो सब लिखी जाने लगी, जो साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहे थे, है ना, और एनलाइटमेंट आइडियाज लिखे जाने लगे थे, और ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की जाने लगी थी, है ना। और लोगों को कैसे फ्रीडम दी जा सकती है, लोगों को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है ना, लोग कैसे अपनी सरकार चुन सकते हैं, वो सब चीजें अब नोवेल में लिखी जाने लगी थी। और मेनली जो ह्यूमन इमोशंस है उनको उनके बारे में बताया जाने लगा था, और ह्यूमन की लाइफ कैसी होनी चाहिए, है ना, उसके बारे में भी अब नोवेल में बताया जाने लगा था। तो एक तरीके से जो पहली विशेषता ये है कि जो नोवेल है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके थे। अगला है प्रिंटिंग प्रेस और लिटरेसी। अब जैसे कि आपको बताइए प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी और काफी ज्यादा एडवांस भी हो चुकी थी। अब जो किताबें हैं वो आसानी से एक्सेसिबल थी, अब सबको मिलने लगी आसानी से, और जो आइडियाज है वो काफी ज्यादा शेयर होने लग गए थे, है ना। और जो लिटरेसी रेट था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था, अब समाज में काफी पढ़े लिखे लोग आने लगे थे, क्योंकि पहले क्या होता, सिर्फ अमीर होता था, सिर्फ गरीब होता था। लेकिन अब मिडिल क्लास भी उभर के आ चुका था, जिसमें आ जाते हैं आपके डॉक्टर्स वगैरह, इंजीनियर्स वगैरह, लॉयर वगैरह। तो ये सब चीजें मिडिल क्लास में आने लगे थे, क्योंकि पढ़ लिख सकते थे, और ये पढ़ लिख कर अब थोड़े ऊपर उठ चुके थे गरीबी से। अगली विशेषता है एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस थ्रू नॉवेल्स, यानी उपन्यासों के माध्यम से जो मानवीय अनुभव है उनकी खोज करना। यानी कि देखिए जो पहले के जो नॉवेलिस्ट हुआ करते थे वो अमीरों के लिए लिखते थे, जो पढ़े लिखे उस समय पे होते थे,
तो वो मेनली लव को लिखते थे, लव के ऊपर बताते थे, या आइडेंटिटी हो गई, सोशल क्लास हो गया, मोरालिटी हो गई, या ह्यूमन साइकोलॉजी हो गई, सिर्फ इन्हीं के ऊपर लिखा करते थे। लेकिन जैसे कि नोवेल में चेंज आ चुका था, शिफ्ट आ चुका था, तो अब लोग ना ह्यूमन इमोशंस के बारे में लिखना लगे थे। ह्यूमन रिलेशन हो गया, एस्पिरेशन हो गया, डेडिकेशन हो गया, और कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स उस समय पे आ रहे थे, है ना, और जो ह्यूमन राइट्स थे उनके बारे में अब लिखना स्टार्ट कर दिए थे। तो अब ना नोवेल के माध्यम से काफी सारा ह्यूमन जो इमोशन है उसमें एक्सप्लोरेशन होने लगी। और देखिए पहले क्या होता था, जब जो नोवेलिस्ट हुआ करते थे, जो भी कहानी लिखते थे, वो मनगढ़ंत होती थी ना, फिक्शन होता था पूरा, यानी कल्पना होती थी। लेकिन जब जैसी शिफ्ट आ चुका था, तो जो भी नोवेल लिखी जाती थी अब उसमें बिल्कुल रियल चीजें लिखी जाती थी। पहले लोगों का एक्सपीरियंस लिखा जाता था, लोग जो भी मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, चाहे वो कोई भी मतलब दुर्घटना हो गई हो, या फिर जो भी वो उन्होंने संघर्ष किया हो अपनी लाइफ में, जो भी उन्होंने रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया हो, या फिर जो भी उन्होंने सामाजिक जो असमानताएं उनको चुनौती दी हो या फेस किया हो, तो वो सब जो एक्सपीरियंस था ना, अब उनको नोवेल में लिखा जाने लगा था। तो नोवेल की एक और खासियत थी कि ये रियलिज्म पे बेस्ड थी, यानी इसमें जो भी चीजें लिखी जाती थी वो बिल्कुल रियल होती थी। मतलब उस समाज में क्या चल रहा है ना, कौन कौन सी प्रथाओं को फॉलो किया जा रहा है, कैसे जो कैथोलिक चर्च है वो अपना डोमिनेंस स्थापित कर रहा है ना, कैसे जो राजा है उसको कैसे भगवान माना जा रहा है। तो ये जो उस समय पे जो वहाँ की जो कंडीशंस थी उसके बारे में लिखा जाने लगा था नोवेल में। तो ये एक और खासियत थी कि जो नोवेल थी वो इन्फ्लुएंस थी रियलिज्म पर। तो यहीं पे हमारा जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और सब कुछ समझ आ गया होगा। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।